उसके बाद मेरे को मेरा बाईपास हो गया, मेरा किडनी फेल हो गया, मेरा डायबिटीज है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, आईसीयू में पहुंच गया। तो मैं ऐसे ऐसे रात को करता था, लंग्स के पास से मतलब टैप करके वो मेरा करीबन 1.5 लीटर पानी निकाला। कैप्टन संजय गांधी। और हेलो कल सर। उनके रिपोर्ट्स आए, इसमें डॉक्टर बड़े खुश हो गए। अभी 1 अच्छा। महीना हो गया संजय जी आपको, या 20-25 दिन हो? अगर ओरिएंटेशन को ले लीजिए तो हो गया। ओरिएंटेशन के साथ 1 महीना और थेरेपी के साथ 20 नहीं, दिन। अभी आज होगा। आज 20 दिन। नेक्स्ट वीक, दिस वीक हो तो जाएगा। 20 दिन में इनके गड़बड़ी बैलेंस अच्छा। हुई है। और ये जब मेरे पास आते हैं, देखो उनका बेटा है साहिल, तो आज अच्छा। से एग्जैक्ट 1 महीने पहले उनकी आंखों में आंसू थे, बहुत सारी परेशानी थी अपने फादर को लेके, और आज ये बड़े खुश है। हमने पूरी जिंदगी, आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस जस्ट इन शॉर्ट। आई वाज इन द आर्मी, आई वाज अ फूडी। मैं खूब सिगरेट पीता था, दारू ज्यादा नहीं पीता था मैं, बट आई यूज्ड टू ईट फालतू का फूड बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा, सुबह शाम समोसे बंस, मतलब यू नेम इट एंड आई वाज हैविंग इट। अच्छा। घर का खाना उतना नहीं खाने का। उसके बाद मेरे को मेरा बाईपास हो गया, मेरा किडनी फेल हो गया, मेरा डायबिटीज है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीजों के साथ हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया आपका हार्ट का जो पंपिंग है रेट, दैट इज ओनली 20%, सो दैट इज वेरी लेस। अच्छा। आप थोड़ा आराम कीजिए, मतलब उतना ज्यादा एक्सर्शन नहीं, ये सब नहीं, वो सब चीजें बताई, दवाइयां दी। फिर किडनी वाले के पास गया, उसने तो बोला आपका वो होगा, क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट। अब भैया ट्रांसप्लांट मत करो। तो मैं दूसरे डॉक्टर से करके फिर दवाइयों पे चला। अब मेरा कैरेटाइन 3 हो गया, मेरा 5-6 होता था, मेरा कैरेटाइन अब 3 हो गया। तो दैट इज व्हाट इज द किडनी इवैल्यूएशन मेनली। और मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, तो आई वाज टेकिंग इंजेक्शंस फॉर हीमोग्लोबिन एवरी वीक। दैट इज रिड्यूस्ड नाउ टू once in 15 days। अच्छा। और मेरा डायबिटीज, मेरा इंसुलिन बंद हो गया। मेरा डायबिटीज में चेक करता हूं तो मेरा 9700 के बीच में फास्टिंग आता है। अच्छा। और पहले मेरा आता था 130, 140, 180, 200 तक जा चुका है मेरा। सो इसीलिए इंसुलिन वगैरह दिया था, वो सब बंद कर दिया। अभी थोड़ी सी दवाइयां चल रही हैं। अच्छा। मैं तकरीबन 20 दवाइयां खाता हूँ रोज, उसमें कुछ सुबह कुछ शाम को, मतलब इतनी ज्यादा हो जाती है ना। मेरा दवाइयों का डिब्बा इतना बड़ा है, अच्छा। महीने की उसमें दवाइयां। सो आई केम टू नो अबाउट हर। मैं एक दफा ना, मेरी सांस बहुत चढ़ी। सांस क्यों चढ़ी? मेरा ना पानी भर गया, बिकॉज मैंने चीजें ठीक से नहीं की और मैंने दवाइयां थोड़ी छोड़ी और दूसरा आयुर्वेदिक ले लिया था। तो वट एवर इट इज, वो नहीं करना कभी भी। जो आपका चल रहा है एलोपैथी, चलने दो, फिर धीरे धीरे डॉक्टर की एडवाइस से ही छोड़ना। मैं खुद डॉक्टर बन गया था भैया, वो करना। मैं आईसीयू में पहुंच गया, आईसीयू में पहुंच गया। लड़के ने मेरा देखा, एक दिन वो आया था छुट्टियों पे, तो मैं ऐसे रात को करता था। और मेरे लेटे लेटे और ज्यादा मेरे को दिक्कत होती थी, तो मैं बैठ जाता था। अच्छा। ऐसे करते करते जब थक जाता था पूरा, तब सो जाता था। अच्छा। तो उसने एक दिन देखा, दूसरे दिन उसने बोला नथिंग डूइंग, चलिए डॉक्टर के पास। फिर हम लोग आईसीयू में गए। आईसीयू में मेरे पीछे से उन्होंने लंग्स के पास से मतलब टैप करके वो मेरा करीबन 1.5 लीटर पानी निकाला। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेरे को मैं सांस नहीं ले पा रहा था, वाटर रिटेंशन ज्यादा हो गया। एक दफा पहले भी हुआ था मेरा वाटर रिटेंशन, उस समय मेरा पाँव सूज गया था। अच्छा। इस टाइम पाँव उतना नहीं सूजा, बट अंदर से ये लंग के ऊपर आ गया। लकीली लंग में नहीं घुसा, नहीं तो वो और प्रॉब्लम हो जाती। लंग के ऊपर वाले एरिया में डायफ्राम एकदम ऊपर आ गया, तो मैं सांस नहीं ले पाया। तो फिर उन्होंने सब ये सब चीजें की और फिर मेरे को ट्रीट किया। तो 5-6 दिन बाद मैं आया,
तब लड़के ने बोला नथिंग डूइंग। मेरा डैड सबसे पहले, उसने नरिश एक डाइटिशियन है, उनके पास गए तो उन्होंने भी मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी, इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन केस, आई कैन नॉट डू इट। फिर मैंने कहा नथिंग डूइंग, मैं आपका सबसे पहला पुराना पेशेंट हूँ, आपको करना पड़ेगा, मैं आपकी सब बात मानूंगा। वो यही कहती नहीं, तुम बात तो मेरी मानते नहीं, 3 साल हो गए, अभी तक माने होते तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो खूब खाया पिया, तो अब उसका नतीजा होगा, कोटा आपका पूरा हो गया। तो खैर उनसे नरिशिंग वाला लिया, बट शी केप्ट ऑन ट्राइंग कि किसी तरह मेरा और कोई चीज मिले और ठीक हो। तो आई डोंट नो हाउ किसी ने इनको रेकमेंड किया नीलम जी को। तो नीलम जी भी शुरू में थोड़ा हिचकिचा रही थी, बट फिर हमसे जब बातचीत हुई तो हमने कहा नथिंग डूइंग, हम करेंगे। कहते नहीं मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, ये है। मैं कहा मैडम मैं फौजी हूँ, मैं सब चीज करूंगा जो आप दोगे, आप कुछ भी दोगे, आई विल चेंज माय टेस्ट एंड वही करना है। अब बीच बीच में थोड़ा मेरा गड़बड़ हो रहा था, अभी पिछले 15 दिन में मैं खाना 1 बजे की जगह 2:30 बजे खा रहा था। एक बाहर चला गया, आया नहीं, तो 2:30 बजे खाया, फिर दूसरा खाना 4 बजे। तो उसमें मेरे को तो बहुत डांट पड़ी भैया, मैंने बहुत डांटा। मैंने बोला मैं थेरेपी बंद कर दूंगी, नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ चीजों में अगर स्ट्रिक्ट नहीं हुई तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी इन्हीं चीजों की वजह से आज आप इस कंडीशन में हैं। तो ये मेरा मेन चीज रहेगा कि मैं बहुत, जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं नहीं दूंगी रिप्लाई, आपको भी मैंने 2 दिन नहीं दिया। देखिए मैं इसी तरह से स्ट्रिक्ट रहती हूँ, पर आज उसका नतीजा आपके सामने है। सिर्फ उन्होंने 20 दिन किया है, अभी मैं उनके कुछ टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। थेरेपी मेरी स्टार्ट हुई तकरीबन हफ्ता 10 दिन के बाद स्टार्ट की थी मैंने। तब तक मैंने ओरिएंटेशन के ऊपर ही उनको रखा। मेरा 1 महीने का जो ओरिएंटेशन चल रहा था ना, 3 हफ्ते 4 हफ्ते का, 20 किलो कम हो गया बस। अच्छा, सिर्फ ओरिएंटेशन में ही, सोचिए ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं। और अभी वो धीरे धीरे और कितनी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। मैं ना बेस क्लियर कर रही हूँ। आपको दिखेगा बड़ा सिंपल, लेकिन जब आप ये करेंगे ना, उसका आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, दैट इज वाइड।